बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टर थ्योरम को देख लें। स्टेटमेंट इसकी है कि इफ़ पी ऑफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल एंड इफ़ ए इज़ ए रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स ये है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दी जाती है पी ऑफ एक्स और उसमें आपको रियल नंबर पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 2 3 जो भी पुट करते हैं और आपका रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है ये पी ऑफ एक्स का, ये जो एक्स माइनस ए है सॉरी पी ऑफ एक्स का फैक्टर है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक ये कि इफ़ x माइनस ए इज़ द फैक्टर, अगर x माइनस ए फैक्टर है तो देन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि p ऑफ ए यानी उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हमारे पास आएगा। एक बात तो ये हमारे दिमाग में रखेंगे आपने कि अगर ये फैक्टर है तो फिर इसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरी बात, इफ़ रिमाइंडर अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है, इफ़ p ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है देन वी कैन से दैट x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैं एग्जांपल से इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल ली है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और मैं शो ये करना चाहता हूँ फैक्टर थ्योरम से कि क्या x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ये जो दो बातें मैंने एंड में लिखी हैं उसी से रिलेटेड हैं और जो थ्योरम हमने पढ़ा है वो है। देखें ज़रा, आपने करना ये है कि आपने जो रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस किया है आप यहाँ से पुट कर दें। पुट आपके पास x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू 1, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, देखते हैं जी p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, तो ये आपके पास 1 का क्यूब आ जाएगा और ये आपके पास 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास 1 आ जाएगा और माइनस 3 आ जाता है। अब इसको सॉल्व करें, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो रिमाइंडर देख लें ये ज़ीरो के इक्वल आया है। तो जब ये रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आएगा, यानी जब रिमाइंडर ज़ीरो के इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है इसका फैक्टर है। चूँकि रिमाइंडर ज़ीरो आया है तो हम कह सकते हैं कि x माइनस ए जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी इसके ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर ज़ीरो आ सकता है। तो हम कह सकते हैं हेंस x माइनस वन इज़ दी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि जो x माइनस वन है इसका फैक्टर, अगर यहाँ पर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिया है मैंने एक्सरसाइज से है जी, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर इफ़ p ऑफ x एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो रिमाइंडर थ्योरम की मैंने स्टेटमेंट आपको दे दी थी, समझा दिया था। सोल्यूशन में हम जाते हैं, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप लेंगे वही p पॉलिनोमियल जो आपके पास है p ऑफ x, इसको दोबारा लिख लें। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो फैक्टर है इस पर आप वैल्यू लेंगे x की, तो आप पुट कर लें इसको सिंपल, x माइनस ए इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, जो वैल्यू आएगी इसको आपने दोबारा पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। सिंपल मेथड है, आप इसके अंदर पुट कर दें p ऑफ 1, तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 1। तो जहाँ पे x था उसको मैंने कार्डिनली वैल्यू पुट कर दी है। आपको पता है 1 का क्यूब वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई विद 1 तो 8 आएगा माइनस 1, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 माइनस 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 माइनस 1, तो रिज़ल्ट आपका 14 आता है। ये जो 14 है दिस इज़ कॉल्ड योर रिमाइंडर। तो इसको हम लिख देंगे, जो हमारे पास आएगा रिमाइंडर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, तो r ऑफ x इज इक्वल टू 14, ये आपका रिज़ल्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे चेंज है, तो यहाँ पर आपने ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, आपने डिवीजन का प्रोसेस नहीं कर रहा जो आम रूटीन में आप करते हैं।
फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आपने बी की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन एक्स क्यूब 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2 इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम होगा, यानी ये जो एक्स माइनस 1 है ये ऑलरेडी इसका फैक्टर यहाँ पे कह दिया गया है। तो आपने यहाँ पे फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है, इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल ले सकते हैं हम, क्योंकि इस कंडीशन में खुद वाजे हो गया है। तो आप देखिए हमारे पास पॉलिनॉमियल दी हुई है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। हमने कैसे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम ये जो फैक्टर है हमारे पास इसको पुट कर देंगे सिंपल, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आपके पास 1 आएगी और इसी को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम इसको पुट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू जो है इसकी, तो वैल्यू इसकी इस तरीके से आ रही है कि 1 का क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, बी 1 और बी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 माइनस 4 बी माइनस 2, अब ये जो हमारे पास नंबर है इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा बी, तो ये हमारे पास 1 माइनस 4 माइनस 2, तो आपके पास बी ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब ये पी ऑफ 1 जो है हमारे पास बी माइनस 5 के बराबर है। अब उसने खुद कह दिया था कि x माइनस 1 जो है, यहाँ पे दोबारा मैं स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, देखें इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1, मतलब x माइनस 1 इसके ऊपर फुली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये जो p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू बी माइनस 5, तो इसको हम इक्वल टू 0 ले सकते हैं। यहाँ से b माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो b का रिज़ल्ट मेरे पास 5 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है, अब हम फैक्टर थ्योरम की तरफ आ गए हैं कम्प्लीटली, कि यूज़ द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हमने करना यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तो हमें फैक्टर का पता होना चाहिए जो इसके ऊपर डिवाइड होता है। तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये होगा कि हमने यहाँ से फैक्टर को फाइंड करना होगा। फैक्टर को कैसे फाइंड करेंगे उसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज ली हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। करना यहाँ पे ये आपने कि आपने x की वैल्यू इसमें पुट करते जाना है, जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वही नंबर इसका फैक्टर बन जाएगा। आपने खुद पढ़ा है कि जब भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उसका फैक्टर। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा वजाहत कर दूँ, ये देख लें, मैंने जब आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था तो मैंने 2 कंडीशन लिखी थी कि x माइनस से फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, या अगर रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए तो फिर वो जो नंबर है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसमें भी यही हमारे पास कंडीशन आ रही है। हमने करना ये है कि अब हम पहले इसके अंदर x की वैल्यू +1 ले लेते हैं। यहाँ देखें ना, प्लस माइनस 1 का मतलब है पहले x की वैल्यू +1 ले लें, पुट करें। अब अपनी पॉलिनोमियल में आप दर्ज कर लें इसको, p ऑफ 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सिंपल है, 1 का क्यूब 1, 2 1 का स्क्वायर 1, 5 1 0 5 प्लस 6। तो ये आप सोल्यूशन की तरफ 2 1 0 2 माइनस 5 प्लस 6 देख लें। यहाँ पर आपके पास ये होता है 1 प्लस 6, ये प्लस 7 हो जाता है, ये 2 माइनस 5 ये माइनस 7, तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ये देख लें ये इक्वल टू 0 होगा। तो p ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू 0 आया है। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू 1 था ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे? हमने x को +1 लिया था, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साबित क्या होगा कि ये जो x माइनस 1 है इज दी फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जो पॉलिनोमियल हमने ली थी ये उसका फैक्टर शो हो गया है। अब चूंकि ये फैक्टर शो हो चुका है तो अब हम इसको पॉलिनोमियल पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं।
तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। कैसे डिवाइड करेंगे, ये x है, ये x क्यूब है, आपको पता है कि यहाँ पे फिर x स्क्वायर वाली टेबल जाएगी, ये सिंपल टेबल है। आप मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को x के साथ तो इट विल बी योर x क्यूब, x स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे आपने कैंसिल करना है, 2 में से x स्क्वायर निकाल दें तो माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आएगा, और ऊपर जो टर्म्स हैं वो है 5x प्लस 6। फिर ये x है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप देखिए माइनस एक्स वाली टेबल आप ले जाते हैं तो माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब माइनस एक्स को प्लस माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस आपके पास एक्स आ जाता है। ये साइन चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कैंसल, 5 है माइनस का और 1 भी ये माइनस का हो गया, तो 5 माइनस 1 आपके पास -6 और ये +6। एंड में टेबल इजीली है क्योंकि ये x है और -6 है, तो अगर -6 वाली टेबल यहाँ पे ले जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 ज़र 6, ये -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आपके पास 6 आ जाता है। दोबारा देख लें, मैंने 6 को मल्टीप्लाई करे, मैंने इसको इसके साथ भी और इसके साथ, तो रिज़ल्ट मेरे पास ये आए थे, ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो देखें रिमाइंडर 0 आ गया। तो फैक्टर था तो इसलिए रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचा। आगे क्या करना है इसको, मैंने आपको शुरू में जब लेक्चर दे रहा था उस शुरू लेक्चर में ये बता दिया था कि ये जो डिवाइडेड होता है ये डिवाइज़र मल्टीप्लाई विद क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होते हैं। तो हमारे पास डिवाइज़र इसमें क्या है ये देख लें, मैंने बता दिया था x-1 को हम डिवाइज़र है हमारे पास, क्वोशंट वो जो टेबल आप ऊपर ले गए थे x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और रिमाइंडर अभी आपने देखा यहाँ पे 0 है। तो हमारे पास ये आपके पास टर्म आ गई है x-1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब करना हमने चूँकि फैक्टराइजेशन करनी है, ये फैक्टर तो बना हुआ है, अब हमने इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये आपने पीछे पढ़ा है शुरू की एक्सरसाइज में कि हाउ टू फैक्टराइज। आपने करना ये था कि इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना था 6 के साथ, तो ये 6 आना चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास -6 आना चाहिए और सम -1 आना चाहिए। ये देख लें यहाँ पे 1 है, तो सिंपल टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें कि जब आप -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 होता है, और 3 से 2 निकाल दें तो -1 भी बचता है। तो इसके फैक्टर यहाँ पे बना लें। अब 1 को जो है मैं 3 - 2 की फॉर्म में लिखता हूँ, 3x 2x और एंड में आपके पास 6 है। ये आपने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है, तो इसको यहाँ पे देख लें। यहाँ पे आपने ग्रुपिंग कर दी, इस ग्रुप में से आप x को कॉमन लें, x-3, यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लें, x-3। तो अब यहाँ पे फिर x-3 कॉमन है, तो आपका जो रिज़ल्ट है x-1, ये x-3, ये देखें यहाँ से कॉमन लिया मैंने, और एंड में आपके पास x+2 रह जाता है। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी पॉलिनोमियल की जो हमने ली थी।